आपने एक बात बताई कि हमारा ही भाई बंधु है जिसने ये ग्रेनेड फेंका, क्या बीजेपी का बंधु भाई है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, हम सबको अपना भाई मानते हैं, इस देश में रहने वाला। मतलब जो ग्रेनेड फाड़ेगा, उग्रवाद होगा, वो सारे आपके भाई? मैं आपको बता, अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, शोम चैनल डोडा में आप सबका इस्तकबाल। मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही मौजूद हूँ। आज बीजेपी ऑफिस में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ज़िला सदर स्वामीराज शर्मा जी बीजेपी के। तो आप सब लोगों को पता है कि कल जो साने हमारे डोडा में पेश आया, जो ग्रेनेड ब्लास्ट यहाँ पे हुआ पुलिस लाइन के साथ ही नौ तामीराती मंजिल के अंदर, जो एसओजी के कुछ एहलकार वहाँ पे अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, तो अचानक किसी के ज़रिया से वो हमला किया गया है। उसी हवाले से पूरी डिस्कस करने वाले हैं आज हम, जो बीजेपी के ज़िला प्रधान यहाँ के हैं, इनसे पूरी जानकारी लेंगे कि आखिरकार इस तरीके के जो आजकल फिर से डोडा में काफ़ी अरसे दराज के बाद लोगों को खौफ और दहशत में रखने का एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, इसके हवाले से क्या कुछ बात करेंगे। तो स्वामीराज जी, पहले आपका स्वागत है शोम चैनल डोडा में। शुक्रिया इदरीस भाई, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप वक्तन फ़वक्तन हमारे पास आते हैं, मेरी तरफ से आपको नमस्कार, आदाब। तो देखिए स्वामीराज शर्मा जी, चूँकि आपको पता है, आज मैं आपको आपकी पार्टी के रिलेटेड, आपके रिलेटेड या कोई पॉलिटिकली कोई बात तो नहीं करूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि आज तहफ़्फ़ुज़ चाहता है डोडा, आज चाहता है अमन डोडा। और जो खौफ या जो जिस तरीके से कल यहाँ पे वारदात सामने आई, तो आपको क्या लगता है, पहले आप ये बताइए, आपने क्या इस चीज़ का पूरा मुआयना किया कल से आज तक, क्या किस तरीके की रिपोर्ट आप तक आई है? मैं सबसे पहले आपको ये बात बताऊं कि बहुत सालों से डोडा एक अमन चैन में रह रहा है। डोडा के लोग भाईचारे को कायम दायम करना चाहते हैं। कुछ ऐसे अनासर हैं बीच में जिन्होंने ये बहुत मुद्दत के बाद, मैं कहूँगा कि कई सालों के बाद, इस चीज़ को उन्होंने आगे किया और एक ग्रेनेड थ्रो करके डीपीएल जो हमारी है लाइन है, वहाँ पे एक दो एहलकार हमारे थे जो बेचारे एसओजी के थे, उनके ऊपर उसको थ्रो किया, लेकिन वहाँ पे कोई ख़ास इतना नुकसान नहीं हुआ है। एक जवान हमारा ज़ख्मी हुआ है। लेकिन ये जिन लोगों की अंदर से एक भड़ाट है, जो बिल्कुल डगमगाए हुए हैं, जो इस माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। डोडा एक पीसफुल है, यहाँ का भाईचारा जो है वो बिल्कुल बरकरार है, और उसको ख़राब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको एक आश्वासन दूंगा, मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से ये गारंटी दूंगा कि इन लोगों के बहकावे में आके कभी भी डोडा ख़राब नहीं हो सकता है। और ये हमेशा एक भाईचारा जो यहाँ पे ये बना रहेगा। ये चाहते हैं कि किसी तरीके से हम थोड़ा सा ऐसा गड़बड़ करें ताकि लोगों की पकड़ धक्कड़ फिर से शुरू हो जाए, लोगों को मारपीट करना शुरू हो जाए, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। मेरी रात को भी हमारे पीएमओ में बैठे मंत्री आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के साथ भी टेलीफोनिकली बात हुई। उन्होंने भी इस चीज़ का बड़ा खंडन किया हुआ है। उन्होंने बड़ी निंदा की है कि ये जो कायराना हरकत यहाँ पे फिर से डोडा में एक बार किसने शुरू की, तो इस चीज़ की हम बहुत कड़ी मजम्मत करते हैं। सोमराज जी, देखिए, मजम्मत तो एक अलग बात है, ठीक है, बीजेपी की सरकार है इस वक्त और इस तरीके का मामला सामने आया है। काफ़ी जगहों पे मुख्तलिफ़ तरीके से दंगे फसाद हो रहे हैं। अभी यहाँ ज़िला में पुरअमन तरीके से आप भी रह रहे हैं, सब लोग रह रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि आपकी ही सरकार में फिर से एक बार ये दंगे शुरू हो रहे हैं? इस चीज़ का मैं आपको आश्वासन दूंगा कि जो भी लोग ऐसे घटिया हरकत करने वाले हैं, हमने रात से ही कई एजेंसियों, जिसमें हमारे एसएसपी साहब, डीडीसी साहब, सबसे मेरी टेलीफोनिकली बातचीत हो रही है। और अपनी जो फोर्स है यहाँ की, चाहे वो आर्मी है, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट है, सभी लोग इस चीज़ को बहुत जल्द अज जल्द इस बेनकाब बंदे को एकदम से सामना कर देंगे। और यहाँ की जनता को मैं एक आपके चैनल के माध्यम से एक मिसाल दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा तहफ़्फ़ुज़ करती आई है और करती रहेगी, कभी भी यहाँ के माहौल को ख़राब होने नहीं देगी। नहीं, देखिए, बात कर रहे हैं आप तहफ़्फ़ुज़ की और बात करते हैं हम उस ग्रेनेड की। देखिए, सवाल एक पैदा होता है वहाँ पे, जब ग्रेनेड वहाँ पे जहाँ पे फटता है, जिस जगह पे फटता है, वहाँ से बंदा गायब हो जाता है और ग्रेनेड फटता है, लेकिन निशाना सामने एक को वार किया गया जो ज़ख्मी हुए हैं। तो
क्या लगता है आपको ये किस तरीके की साजिश है? क्या कहीं ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की साजिश या कोई खुद से किसी तरीके से आसपास के लोगों ने, या क्या लगता है आपको, या कोई अस्करियत पसंद होगा जिसने इस तरीके का काम किया? हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे। यहाँ पे यहाँ की सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ जितनी भी हैं वो यहाँ का अमन चाहती है, यहाँ की डेवलपमेंट चाहती है, यहाँ की तरक्की चाहती है। लेकिन जिस आदमी ने इस चीज़ को किया है, ठीक है, वहाँ पे में भी हो सकता है उसने हवा में ही अनजाना होगा, ग्रेनेड थ्रो हो गया, कैसे निशाना लग गया, क्या नहीं हुआ। कभी पहले ऐसा होता है कि यहाँ पे पूरे एक कैंप लगे जाते थे, ट्रेनिंग कैंप होते थे जिसमें बाज़ाब्ता तौर पे ट्रेनिंग दी जाती थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। डोडा एक पीस है। वो डोडा ने एक यहाँ का सबूत पेश किया हुआ है, यहाँ का भाईचारे का सबूत पेश किया है। आज की डेट में डोडा ज़िला जो हमारा है, जम्मू कश्मीर यूटी जो हमारी है, वो पूरी डेवलपमेंट चाहती है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस जम्मू कश्मीर यूटी के लिए, मैं कहता हूँ कि 24 घंटे में 14 घंटे उनका तो दिमाग पूरा यहाँ पे रहता है। और उसके साथ में जो हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो पीएमओ में मंत्री बैठे हुए, वो यहाँ के रहने वाले हैं, हमारे मेंबर पार्लियामेंट है यहाँ से, तो वो भी इस डोडा के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। ठीक है, किसी ऐसे अनासर ने ऐसी गलती कर ली है, वो उसकी सजा भुगतेगा। उसके लिए सारे लोग एक कतार में खड़े होकर उसको पकड़ाने की कोशिश करेंगे। अभी पुलिस फोर्स लगी हुई है। मेरी भी उनसे वक्तन फवक्तन डिटेल में बात हो रही है कि कब तक ये बंदा सामने आ जाएगा, कब तक इसका निकाब खोला जाएगा। मुझे लगता है जल्द अज जल्द वो पब्लिक के सामने आ जाएगा। अदरवाइज यहाँ की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियाँ सारी यहाँ का अमन चाहती है। कोई भी ऐसा या कोई भी यहाँ का ऐसा शख्स नहीं चाहता है कि यहाँ पे फिर से वो पुराने 89, 90, 92 का जो दौर थे वो यहाँ पे आए। अब सब लोग बेचारे सिर्फ एक ही मन बना के रखा कि यहाँ की डेवलपमेंट हो, यहाँ की एजुकेशन हो, यहाँ की एम्प्लॉयमेंट हो, उस चीज़ के पीछे सभी लोग लगे हुए हैं। देखिए स्वामीराज जी, आपने बिल्कुल उस हवाले से बताया, लेकिन बहुत सारे आवाम के भी सवाल हैं, लोगों का मुख्तलिफ़ तरीके से कमेंट बॉक्सेस में आए इस तरीके के सवालात कि आखिरकार एक ऐसी मंजिल में ग्रेनेड क्यों फेंका गया जहाँ पे कोई था ही नहीं। क्या ये कुछ मिली भगत तो नहीं है कि कोई आया ही नहीं, या आया भी तो ग्रेनेड ऐसी जगह फोड़ा जहाँ पे कोई नुकसान ही नहीं हुआ? नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ और ना ही आइंदा के लिए होगा। हाले बल्कि ये चीज़ हो सकती है कि आपको आज लग रहा है कि हमारा डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो 8 तारीख को किश्तवाड़ में आ रहा है, और उसी के चलते हुए कभी भी कोई अनासर ऐसा हो सकता है कि जो इस चीज़ को कामयाब होने के लिए रोकना चाहता है। उसके ऐसा करने से कुछ नहीं हो सकता है। उसने अपनी कोशिश पूरी की, जिससे हमारे एक एहलकार जख्मी हुआ, वो बाल जान से बच गया। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा वो जल्दी ही सेहतयाब हो जाए, ठीक हो जाए। अदरवाइज़ यहाँ पे किसी ने ऐसा नहीं किया कि हम किसी के ऊपर दोष लगाएं कि किसी ने प्रैक्टिस किया होगा या ऐसा किया होगा। ये बहरहाल कोई स्पॉन्सर्ड था, किसी को इसने स्पॉन्सर्ड किया हुआ है, वो जल्दी ही आपके सामने आ जाएगा। अब 2 दिन होने वाले हैं, आज दूसरा दिन भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी तक भी इसके हवाले से कोई बात सामने नहीं आई। आपको क्या लगता है, अगर इसी तरह से माहौल लगा तो पूरे डोडा में शायद पता नहीं किसकी जगह पे इस तरीके के काम? मैं इस चीज़ की आपको गारंटी दूंगा कि यहाँ पे खास करके जो हमारी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके हमारे पास एसएसपी मुमताज़ साहब हैं, वो बड़ी अपनी पूरी उम्र जो उन्होंने इसी चीज़ में लगाई हुई है। आपको जल्द अज जल्द यहाँ के हमारे एसपी ऑपरेशन राजकुमार जी, हमारे यहाँ के एडिशनल एसपी मास्टर पोपसी जी जो है, ये सारे लोग एक पूरे ट्रेंड इस चीज़ से, ये इस टेक्निकली हैं, ये बहुत जल्दी ही, मुझे पूरा आश्वासन है, मुझे इनके ऊपर पूरा भरोसा है कि ये बहुत जल्दी ही इस बंदे को बेनकाब कर देंगे। ठीक है, थोड़ी सी हो सकता है वहाँ पर जो हमारा संतरी होगा लापरवाही में रहा होगा, क्योंकि इस चीज़ की वारदातें नहीं हो रही थी। अब आज की डेट में फिर से दोबारा ये एक नई प्रैक्टिस की गई है, लेकिन इसको हम यहीं पे खत्म कर देंगे। इससे आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी और ना ही कोई हिम्मत कर पाएगा। अब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस भी, आर्मी भी और भी सीआरपीएफ जितनी भी है सारी अब थोड़ी अलर्ट हो चुकी है कि ऐसे अनासर कहाँ से आए। हम उनकी देखभाल में देख रहे हैं, बहुत सारी एजेंसियाँ इसके पीछे लगी हुई है। मुझे लगता है कि जल्द अज जल्द 1-2 दिन ज़्यादा और लगेगा, ये बंदा खुद ब खुद पकड़ा जाएगा। स्वराज जी, देखिए ठीक है, आपने बताया पकड़ा जाएगा, लोगों की भी यही उम्मीदें हैं कि जिस तरह से आपने दावा किया है कि जल्द अज जल्द वो जो है लोगों की निगाहों में आएंगे, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है, वो आना भी चाहिए। लेकिन बात यह है कि अगर जम्मू कश्मीर में खुसूसन अगर हम सिर्फ डोडा की ही बात करें, यहाँ पे भी इस वक्त हमारे पास फोर्सेस के जवान इतने तैनात हैं, चाहे सीआरपीएफ है, पुलिस है, आर्मी है, या दीगर जितनी भी इस वक्त जो है आर्मी की इंतज़ामिया है, काफ़ी तादाद में हमारे डोडा में भी है। लेकिन फिर भी
क्या वजह है कि इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं? और दूसरी बात यह है कि ये सामान कहाँ से सप्लाई हो रहा है आज भी, जबकि आजकल तो बिल्कुल ऐसा मुमकिन ही नहीं था। मैं ये चीज़ आपको बता दूं कि अभी बहुत सारी आप देख रहे हैं कि हमारी आर्मी, हमारी पुलिस कहीं ना कहीं जाके बहुत सारी पुराना जो यहाँ पे एमनिशन रखा हुआ है कहीं ना कहीं वो डंप निकलता है। तो इसी कड़ी में मुझे लगता है कि जो ऐसा कोई ये हमारा भाई बंधु था जिसने ऐसी हरकत की हुई है, तो कहीं इसके पास ये पुराना ग्रेनेड रखा हुआ होगा या किसी एजेंसी के पास रखा होगा जिसने इसको स्पॉन्सर्ड किया होगा कि तुम प्रैक्टिस करो। रही फोर्स की बात, यहाँ पे आज फोर्स बिल्कुल चुकन्नी है, ऐसा नहीं है कि फोर्स लापरवाह है, फोर्स सारी हमारी चुकन्नी रहती है। यहाँ पे यहाँ के क्राइम को, यहाँ के क्रिमिनल को खास करके फोर्स देख रही थी, क्योंकि उग्रवाद से यहाँ से छुटकारा हो गया था। और हम भगवान से भी प्रार्थना करेंगे कि यहाँ का उग्रवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाए, खत्म हो गया है और होना भी नहीं चाहिए। यहाँ पे यहाँ के सभी जितने भी मेरे नौजवान भाई बंधु हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, सब उनका एक ही मानना है, क्योंकि हमारे भी बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में बात लगती है। सभी लोग जो आज की डेट में देख रहे हैं तो वो डेवलपमेंट के रास्ते पे चल रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के रास्ते पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा कभी नहीं होगा और ना ही वो दोबारा कहीं ऐसा माहौल होगा। बल्कि ठीक है, किसी ने ऐसी शरारत कर दी होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको ये आश्वासन दूंगा कि 1-2 दिन के अंदर अंदर ही वो बंदा बेनकाब हो जाएगा। देखिए, आपने एक बात बताई कि हमारा ही भाई बंधु है जिसने ये ग्रेनेड फेंका, क्या बीजेपी का बंधु भाई है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, हम सबको अपना भाई मानते हैं, इस देश में रहने वाला। मतलब जो ग्रेनेड फाड़ेगा, उग्रवाद होगा, वो सारे आपके भाई? मैं आपको बता दूं, हम इसको अपना भाई बंधु, हमारे इस देश में जो भी रहता है, जो भी उग्रवादी है, हम कश्मीर के अंदर भी आप देख रहे हैं आज की डेट के अंदर कश्मीर में भी हमारी सेना जो है वो उस उग्रवादी को आज भी बोलती है कि भैया तुम सरेंडर करो। और बहुत सारे नौजवान लड़के जो गलत रास्ते में भटक गए थे वो सरेंडर कर रहे हैं। इसलिए हम सबको कहते हैं कि भैया तुम हमारे हो। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की ये सेना है, ऐसा कुछ नहीं है। हम सबको अपनाना चाहते हैं, हम आपको सीधा कौमी धारा में लाना चाहते हैं कि कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी नौजवान जो है वो कभी गलती नहीं करेगा। ये नहीं हम मान के चलते हैं कि वो हमारा है, ऐसा नहीं है। लेकिन इसलिए हम कहते हैं कि देश हमारा है तो यहाँ की जनता हमारी है। अगर यहाँ का उग्रवादी है, हमारा फर्ज बनता है कि उसे बातचीत करवा के सेना के द्वारा उसको सरेंडर करवाना चाहिए और उसको कौमी धारा में लाना चाहिए ताकि वो जीवित रहे, उसके माता पिता हमेशा उसको देखते रहे। देखिए सौम्यराज जी, आपने जिस तरीके से बातचीत की है, लेकिन आप पूरा आश्वासन दीजिए, लोगों को पूरा भरोसा दीजिए कि कब तक आप इस व्यक्ति को बेनकाब करेंगे। क्योंकि देखिए, कल पूरी फोर्स ने पूरे उस एरिया को घेर लिया, लेकिन कुछ भी सुराग वहाँ पे नहीं मिल सका। आखिरकार कहाँ से आया, कैसे चला गया, कुछ भी वहाँ पे कोई सुराग नहीं मिला और न ढूंढ पाए। पूरा एरिया को घेर लिया गया, वो कहीं नहीं मिला। ऊपर से वो ढलान जैसा एरिया, ऊपर के लिए स्लोपिंग एरिया है, तो वहाँ से कितना तेज़ वो भाग सकता था, लेकिन पता नहीं चला। फिर भी क्या लगता है आपको, कब तक आप इस चीज़ को लोगों के सामने लाने की कोशिश करेंगे, आपकी रूलिंग पार्टी इस वक्त? आदरीज भाई, इस किस्म का जो व्यक्ति होता है तो वो अपनी बड़ी सूझबूझ से, आपको मैं एक अपने पुरानी बात एक बताऊं 2008 की। एक ऐसा ही भाई बंधु, आप सोच नहीं पाओगे कि एक झोले में, सिंपल झोला जो होता है उसके अंदर बूट का डब्बा था और उसके अंदर एक ग्रेनेड रखा हुआ था उसने। और मैं जब अपनी शॉप के लिए आया था, उसके उस दिन 2 टारगेट था, या कि तो राधे श्याम मंदिर में इस ग्रेनेड को थ्रो करेगा या तो उसकी दुकान पे जाके उसको मारेगा। लेकिन जब वो राधे श्याम मंदिर में पहुंचा तो वहाँ पे उसको कोई मिला नहीं ठिकाना कि वहाँ पे वो थ्रो कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे गार्ड खड़ी थी। तो फिर वो आके वहाँ पे आया और जब उसको पुलिस ने पकड़ा, पुलिस एजेंसी बहुत चुकनी रहती है हमेशा भी, जब पुलिस एजेंसी ने उस बंदे को पकड़ा और मैं छुड़ाने के लिए गया, मैंने उस टाइम के SHO साहब हमारे फारूक खान साहब थे यहाँ पे, मैंने उनको बोला, मैंने कहा खान साहब एक मजदूर को आप पकड़ रहे हो, ये क्यों ऐसा कर रहे हो? लेकिन उन्होंने मुझे धक्का मार दिया, कहता शर्मा साहब भाग जाओ। तो मेरे सामने जब उस बंदे से वो ग्रेनेड निकाला, वो थैला निकाला, वो बूट का डब्बा निकाला, तो फिर मुझे लगे बोलने कहते मैं इसको छोड़ दूं। और उसको जब उन्होंने पुलिस ने मारा, उसने एक्सेप्ट किया कि मैंने आज या तो उसको मारना था या तो मैंने राधे श्याम मंदिर में ग्रेनेड थ्रो करना था। तो ऐसा हो जाता है कि कभी कभी इस पोजीशन पे आके
इस किस्म के लोग ऐसे आ जाते हैं जिनको कोई पहचान नहीं सके, कोई कुछ नहीं बोल सके कि हाँ जी ये लेबरर है, ये मजदूर है, तो उस टाइप का आ जाता है। कभी फोर्स को भी उतना थोड़ा उस समय ध्यान नहीं रहता उसके ऊपर, लेकिन जब एजेंसी तेज़ हो जाती है, जब उसको कोई किस चीज़ का पता लगता है तो एकदम से वो अलर्ट हो जाती है। अब ये मैं आपको आपके चैनल के द्वारा ये आपको पूरा आश्वासन दूंगा, मैं यहाँ की जनता को उनको आश्वासन दूंगा कि यहाँ का जो हमारा भाईचारा है इसको हमने कायम दायम रखना है। बाकी किसी को भी यहाँ पे कोई खतरा नहीं है। इन लोगों को, जो इस किस्म के लोग होंगे, बहुत जल्दी ही इन लोगों को बेनकाब करेंगे। और मेरी हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये बात कल से चल रही है कि भैया आप देख लो ज़रा कैसे कैसे ये बंदा सामने आ जाए, इसको नकाब कर लो। और किस बंदे ने इसको करवाया है, क्या ये खुद अपना वो माइंड सेट करके आया था ऐसा करने के लिए, या किसी ने इसको प्रीपेड किया था? जिसने अगर सेट करके आया वो तो तब भी ठीक है, जिसने प्रीपेड किया होगा तो वो भी उसकी सज़ा भुगतेगा। और हम इस बंदे को जल्दी से जल्दी बेनकाब करवाएंगे। इसके लिए पूरी डोडा से लेके दिल्ली तक हमारे राज्य में बैठे हुए पीएमओ ऑफिस में बैठे हुए आदरणीय मंत्री हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, वो भी इस चीज़ की बिल्कुल एक घंटे के बाद इसकी रिपोर्टिंग ले रहे कि ये बताओ कैसे हुआ, क्यों हुआ। आपका कहना दुरुस्त है कि फोर्स वहाँ पे थी, कैसे हुआ, लेकिन मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको कि कभी कभी हम लोग भी जो इस आग में जलते जलते निकले हुए हैं, हम भी कभी कभी चाहते हैं कि यार ये बंदा तो शरीफ है। मैंने अपनी एग्जांपल दे दी, मैं दूसरों में क्यों जाऊँगा। मैंने सोचा ये लेबरर है, इसको पुलिस मार रही है, और जब मैंने छुड़ाने की कोशिश की तो मुझे एसएचओ साहब ने धक्का मार दिया। और जब मेरे सामने उसकी तलाशी कर दी, उसका निकाला, ग्रेनेड निकाला, उससे बुलवाया, उसने बोला जनाब मैंने इसको अंदर मारना था, दुकान के अंदर ग्रेनेड डालना था, या तो मैंने राधे श्याम मंदिर में डालना था। तो फिर आदमी थोड़ा सा सोच जाता है यार ये बंदा तो किस किस्म का था। तो इसलिए ऐसे बंदे को भी जल्दी निकाब किया जाएगा। मुझे लगता है कि ऐसे ही हालात में किसी बंदे ने ऐसे किया होगा, या कहीं दूर से उसने जैसे आपने बताया कि उसका कोई निशान नहीं लगा, नीचे कोई कुछ नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रेनेड हवा में भी किस चीज़ से टकरा के फट गया होगा, और उसका जो नुकसान जो था, जो जिस किस्म से ग्रेनेड फटता है तो वो थोड़ा उसका कम असर हो गया, हवा में ही निकल गया, और वो इसलिए वहाँ पे सारे लोग सुरक्षित रह गए। और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि सभी लोग यहाँ के सुरक्षित रहें। और ख़ास करके मैं डोडा ज़िला डोडा के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने इस पूरे जम्मू कश्मीर यूटी बनने के बाद भी इस भाईचारे को यहाँ पे कायम दायम रखा है। आगे भी कायम दायम रखेंगे। हमने यहाँ पे रहना है, हमने यहीं पे जीना है, हमने यहाँ पे मरना है, एक दूसरे के सहारे हम रहते हैं और रहना भी है। स्वामीराज जी, देखिए जो ज़हूर अहमद वहाँ पे जो एसओजी का जो जवान वहाँ पे उस वक्त तैनात था, जो ज़ख्मी हुए, उनकी क्या हालत है अभी, और आप उनके पास मिल लेंगे आपकी पार्टी के? इसके लिए बिल्कुल मैं इसके लिए आपको माफ़ी चाहूँगा। कल मैं पूरे दिन भदरवा में था, 9:30 बजे मैं वहाँ से निकला और 11:30 बजे मैं डोडा के अंदर पहुँचा। हमारी कुछ वर्चुअल मीटिंगें चल रही थी, कुछ अपनी पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन मीटिंगें थी, जिससे मैं कल वहाँ पर नहीं जा सका। आज भी हमारी वर्चुअल थी, और आज मैं यहाँ से जाते ही, अपने ऑफिस से जाते ही मैं उस ज़हूर भाई से मिलूँगा जाके, ज़रूर मिलूँगा जाके। लेकिन कल मैं नहीं मिल सका था, जिससे मैं लेट हो चुका था, और आज मैं उससे जाके मिलूँगा जाके वहाँ। इसके अलावा आपकी पार्टी के लोग उनके पास गए, उनके साथ जो कुछ भी हुआ उनके लिए, उनकी फैमिली के साथ मिले? ये तो आप लोगों का फ़र्ज़ है, क्यों नहीं गए आप? बिल्कुल मिलेंगे। हमारे पार्टी के लोग सब इस चीज़ की चिंता करते हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने टेलीफोनिकली उनका हालचाल पूछा होगा। आज मैं अदरीस भाई आपको एक चीज़ और बता दूं कि पार्टी की ओर से आज हमारे ऐसा बिजी शेड्यूल हो गया है कि हम चाहते हैं कि ये जिम्मेवारी हमसे कब नियुक्त हो जाए, हम इस जिम्मेवारी से कब मुक्ति मिले हमें, क्योंकि पार्टी हमें एक मिनट भी नहीं छोड़ रही। आज दिन की मैं बात आपको बता दूं, सुबह 10 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक 2 वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हमारी चल रही थी। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमारा कोई वहाँ पे पार्टी का सदस्य वहाँ पे नहीं जा सका होगा, लेकिन मैं खुद पर्सनली उस ज़हूर साहब से मिलूँगा जाके वहाँ पे, और उनके परिवार से जो भी हमारी तरफ से कोशिश रहेगी हम पूरी सहयोग करेंगे। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि वो हमारे लिए कोई पराया है, हम बराबर उनके साथ खड़े हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ नाजरीन स्वामीराज शर्मा जी, जिन्होंने कल के हुए सानहे के हवाले से मुख्तलिफ़ तरीके से जवाबात दिए हैं। तो लेकिन सबसे बड़ी बात स्वामीराज जी, मैं आपको सामने भी कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने बताया कि ज़हूर अहमद जो वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो ये बदकिस्मती की बात है कि अगर फिर भी वर्चुअल मीटिंग है या कुछ भी है, बिज़ी शेड्यूल है आपकी पार्टी का, लेकिन इतना बिज़ी शेड्यूल कि आप उससे मुलाकात करने नहीं जा पहुँचे, ये आप लोगों के लिए एक थोड़ा बहुत
बड़ा सवाल उठता है आवाम की तरफ से कि अगर इस तरीके के हालात में आप एक ऐसे जवान को जो इस पूरे देश की रक्षा के लिए खड़े होते हैं उनके लिए आप नहीं जा पाते हैं, आपकी पार्टी के लोग नहीं जा पाते हैं, ये काफ़ी अफसोस की बात है। तो इस चीज़ को काफ़ी तरीके से आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि आप ही को नहीं कोसते हैं, पूरी पार्टी के लोग, क्योंकि आपने बताया कोई भी नहीं गया। क्यों नहीं गए वो लोग? मैंने आपको इसलिए बता दिया भाई साहब कि मैं खुद पर्सनल एक पार्टी का जिला अध्यक्ष होने के बाद नाते मैं खुद आज शाम को उनसे मिलने जा रहा हूँ। मैंने आपको बता दिया कि कल हम लेट हुए थे, आज हमारा यहाँ पे था और मेरा रास्ते में ही हॉस्पिटल आता है, जीएमसी मेरे रास्ते में ही है। मैंने ये तय कर लिया था आपके आने से पहले ही और आपके पूछने के बिना ही ये हमने निश्चित कर दिया था कि आज हम जाते जाते उनसे मिलेंगे वहाँ पे, और मैं ज़रूर मिलूँगा और हमसे जितना भी जो भी हो सकेगा हम उनके लिए करने के लिए तैयार हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए, आपने वक्त दिया हमें। तो नाज़रीन, आपने देखा सौम्यराज शर्मा जी ने मुख्तलिफ़ तरीके से हमारे साथ गुफ्तगू में अपनी तमाम बातचीत की है, और साथ ही साथ आप सब लोगों को ये भरोसा देते हुए उन्होंने कहा कि बहुत ही जल्द जो ब्लास्ट हुआ उसके पीछे किसका हाथ है, किस तरीके से ये ब्लास्ट करवाया गया, क्या ये कोई एजेंसी कराई या कोई एक पर्सनल कोई एक ही शख्स है या कुछ बहुत सारे शख्स मुलविस हैं, किस हवाले से किया जा रहा है, इस तमाम के बारे में जो है ब्रीफ करेंगे। सौम्यराज जी, आपका ब्रीफ करेंगे इस हवाले से? हम बहुत जल्दी 1-2 दिन तक आपके सामने इस चीज़ को लेके आएंगे और यहाँ की जनता को मैं पूरा आश्वासन दूंगा कि यह की जनता सुरक्षित है। इस आदरणीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो दिल्ली में बैठी है वो एक एक जन की यहाँ की चिंता करती है। हमें यहाँ पे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं है। बाकी ऐसे जैसे अनासर जो है उनको वहीं पे ही पकड़ा जाएगा और दोबारा के लिए वो कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे और उनको सख्त से सख्त सज़ा मिल जाएगी। तो नाज़रीन, देखते रहे शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।